इस लेक्चर में हम फर्स्ट 1000 इंटीजर में से ऐसे इंटीजर्स का सम करेंगे जो ना तो 5 से डिविजिबल हों और ना ही 2 से। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे इंटीजर्स का सम करें फर्स्ट 1000 इंटीजर्स में से जो 5 और 2 से डिविजिबल ना हो। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम वो इंटीजर्स लिखेंगे जो 5 और 2 से डिविजिबल ना हो। तो हमारे पास इंटीजर वो आते हैं, फर्स्ट 1 आता है जो 5 और 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 3 और क्योंकि 5 नहीं हम लेंगे, 5 से डिवाइड होता है, और 2 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 भी 2 से डिविजिबल होता है। उसके बाद हम लेंगे 7 और 7 के बाद हम 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद हम 9 ले लेंगे क्योंकि 2 से ना ही 5 से डिवाइड होता है 9। और उसके बाद 11। इसी तरह से हम सारे इंटीजर्स 1000 तक लिख लेंगे, और 1000 तक हमारे पास कौन से इंटीजर्स आएंगे, 999 तक ऐसे नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे जो 5 और 2 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, हमने फर्स्ट 4 इंटीजर्स को का सम फाइंड कर लिया। फर्स्ट 4 इंटीजर्स को का हमने सम किया तो कितना आया, 20। इसी तरह से नेक्स्ट 4 इंटीजर्स का हमने सम कर दिया, नेक्स्ट 4 इंटीजर्स का सम किया तो कितना आ गया, 60। इसी तरह से हम उसके बाद नेक्स्ट 4 का करेंगे और फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा, और एंड पे हम लास्ट 4 का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3980। और ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि इनका अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इनका डिस्टेंस सेम आता है। 60 में से 2 को माइनस करते हैं तो 40 आता है। इसी तरह से 100 में से 60 को माइनस करते हैं तो भी 40 आता है। तो इसका मतलब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमारे पास A1 कितना है, 20, और D कितना आएगा, कॉमन डिस्टेंस 60 माइनस 20 वही 40 आ जाएगा। और हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ रही है, हमारे पास लास्ट टर्म 3980 है। तो AN हमारे पास कितना हो जाएगा, 3980। ये हमारे पास AN आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला में हम सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। यानी AN की वैल्यू हमारे पास ये है तो AN की वैल्यू पुट कर दी, और A1 की वैल्यू हमारे पास 20 थी तो 20 पुट कर दी, और N माइनस 1 क्योंकि N हमने फाइंड करना है, और D हमारे पास कितना आया, 40, तो हमने D की वैल्यू भी पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 40 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40n, और 40 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 60 प्लस 40n बचा, और प्लस 60 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n कितना आ गया, 1000। तो इसका मतलब हमारे पास n मिल गया है। अब हमारे पास n आ गया है तो हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो सम के लिए हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू भी है जो कि 100 है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी n की जगह 100, और A1 की वैल्यू हमारे पास 20 है, n की वैल्यू 100 और D की वैल्यू 40। वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50, और इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और 100 माइनस 1 99 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960 आ जाएगा। अब हम इसको प्लस करने के बाद मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4000 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब S100 हमारे पास कितना आया, यानी सम ऑफ 100 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, N100 था तो इसलिए S100 कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।